ऊंचाई दूरी का भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 6। क्या कर रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भाई एक भवन बना हुआ है, उससे कुछ दूरी पर ये खड़ा हुआ है। जब वो भवन की ओर आता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो भाई हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, भाई एक भवन, ये मान लेते हैं एक भवन बना हुआ है। भवन तो बनाना सभी लोग जानते हैं, भाई हम एक उसका छोटा सा पार्ट यहाँ पे बना लेते हैं भवन का, ठीक है ना। भाई एक दीवार है भवन की, इधर आपको दिख रही है। अब क्या है कि भाई एक लड़का उस दूरी पर खड़ा है, ये आपका आधार हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे, एक आधार हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। एक लड़का कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है, ठीक ना। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक ना। लड़के की जो भाई लंबाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। कितनी मीटर है, 1.5 मीटर है, ठीक है ना। और भाई 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी भवन की जो ऊंचाई जो दिया है वो कितना है आपका, 30 मीटर, ठीक है ना। आपका चित्र इस प्रकार से होने वाला है, ठीक है ना। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक ना। 30 मीटर यानी भवन की पूरी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है, खड़ा है। तब कह रहा है उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। यानी जब वो इधर की ओर आता है तब पहले कितने अंश था आपका, यहाँ पर 30 अंश का था। कितने अंश का था यहाँ पर, 30 अंश। जब ये इधर की ओर आता है, मान लीजिए लड़का जो है ना यहाँ तक आ गया आपका, जब यहाँ तक ये लड़का आता है तो भाई 30 से घट करके कितने अंश का हो जाता है, 60 अंश का हो जाता है। 30 से घट के कितना हो जाता है, 60 अंश का हो जाता है। तो पूछ रहा है कि भाई लड़का जो है यहाँ से, बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर चला है। भाई ये जो यहाँ से जो यहाँ पे चला है वो कितना दूर चला है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई हम लोग मान लेते हैं कि ये x मीटर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, चला हुआ है, ठीक है। अब भाई यहाँ से त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं। देखिए त्रिभुज यहाँ से बन रहा है तो ए बी सी और डी, हमने यहाँ पे नाम को लिख लिया अपने से। अब देखिए इसमें से पहले हम लोग ऊंचाई को सही करेंगे। ऊंचाई, ठीक है ना। पूरा कितना है आपका, 30 मीटर है, और लड़का उसमें से कितना है आपका, 1.5 मीटर है। तो भाई अब कोण जहां से बन रहा है वो कितना मीटर हुआ, तो 30 मीटर क्या था, पूरी ऊंचाई थी। उसमें लड़के की जो ऊंचाई थी वो 1.5 मीटर। तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 10 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा, 5। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, 9 में से 1 घटाएं कितना जाएगा आपका 8, यानी 28 दशमलव कितना जाएगा आपका, 5 मीटर। 28 दशमलव कितना हो जाएगा आपका, 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी भाई ऊंचाई निकल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से भाई बारी बारी से त्रिभुज को हल करना शुरू करते हैं ना। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले भाई एक त्रिभुज यहाँ पे लेते हैं। उस त्रिभुज का नाम क्या है भाई, यहाँ पर ए बी सी में कौन सा लगा रहे हैं, ए बी सी में। अब आपके पास देखिए कहाँ पे बना है, ए बी और ये सी हो गया ना। तो ए बी और सी में हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे देखिए अब जरूरत किसकी है, हमें ये इसका और इसका जरूरत है। यहाँ पे कर्ण का कोई मतलब नहीं है, तो भाई आपका आएगा tan, क्या जाएगा यहाँ पे, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो भाई ऊंचाई यानी थीटा का मान जो है वो तो 60 अंश है,
थीटा का मान जो है वो 60 अंश है, और जो ऊंचाई है अब वो आपके पास 30 मीटर नहीं है, आपके पास कितना है यहाँ पे 28.5 मीटर, 28.5 मीटर ऊंचाई हो गया आपके पास। भाई आधार आपको नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे आधार को ए बी रख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं, तो इसका यानी tan 60 अंश का मान होता है रूट में कितना 3, 28.5 बटे कितना हो गया आपका यहाँ पर ए बी। तो ए बी का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे। जब ए बी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 बटे करड़ी में कितना 3। ये आपका समीकरण कितना हुआ। दूसरे समीकरण की ओर आते हैं, दूसरा त्रिभुज यहाँ पर देखते हैं। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा होने वाला है, भाई दूसरा त्रिभुज इधर हम लोग निकाल लेते हैं, इस तरफ यहीं पे निकाल देते हैं। चलिए तो अब त्रिभुज अब लगने वाला है एडीसी में, इसमें लगने वाला है एडीसी में। इसमें भी क्या आएगा आपका tan थीटा, क्या होता है आपका लंब बटे आधार, ठीक है ना, tan थीटा में लंब बटे आधार। इस बार सब कुछ बदला हुआ है, थीटा का मान आपका 30 अंश हो गया है, और जो भाई लंब है वो आपका तो वही है, कितना है यहाँ पर 28.5 ही है, लेकिन इसका जो आधार है ना वो बदल गया है। वो क्या हो गया है यहाँ पर ए बी और प्लस कितना है आपका यहाँ पर बी डी, ए बी प्लस बी डी ना, देख रहे हैं ना। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसको x माने अभी रख देंगे बाद में, तो ए बी हुआ और प्लस क्या हो गया आपका बी डी, ये आपका आधार हो गया। tan 30 अंश का मान रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो tan 30 अंश का जो मान है यहाँ पे वो होता है 1 बटे करड़ी में 3, कितना होता है 1 बटे करड़ी में 3, और ये आपका 28.5 और ए बी और प्लस आपका हो गया यहाँ पर बी डी। तिर्यक गुणा कर लेते हैं, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए बी बी डी, और इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 करड़ी में कितना आपका 3। इसको बना लेते हैं हम लोग समीकरण कितना 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए बी का मान हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है ना, ए बी का मान यहाँ पे प्राप्त हुआ है समीकरण 1 में, इसको उठा के समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो जब 2 में रखेंगे तो ए बी का मान है कितना आपका 28.5 करड़ी में कितना है 3, और प्लस क्या हो गया आपके पास बी डी मतलब हो गया आपका x, और ये 28.5 करड़ी में कितना हो गया 3। अब इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 28.5 करड़ी में 3 और माइनस 28.5 करड़ी में कितना हो जाएगा बटे 3। बटे करके एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम बन रहा है इसका करड़ी में 3, और जब इसका गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 और 3 का गुणा होता है तो 3 आता है, और 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 तिहाई कितना 15, और थोड़ा बड़ा लिखे ना, दिख नहीं रहा होगा। x बराबर देखिए एलसीएम बना कितना करड़ी में 3, जब गुणा किए तो यहाँ पे 3 हुआ, 3 का जब गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 और 8 त्रिक 24 और एक कितना 25 कहीं 5 हासिल 3 दूनी 6 6 दूनी कितना 8, 58 कितना हो गया 5 और माइनस कितना 28.5। समझ पाए कि नहीं, फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने 3 को क्या किया एलसीएम किया, और भाई 3 का जब गुणा रूट 3 का गुणा 3 में किए रूट 3 में तो 3 बचा, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 पचे 15, और फिर यहाँ पे 8 त्रिक 24 और एक हासिल लगा था हो गया 25, हासिल में आया 2, अब इसमें 3 दूनी कितना 6 और 6 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया 8। अब इसको जब घटा देंगे ना, इसको जब घटा देंगे तो 5 में से 5 गया कितना 0, याद रहे 15 में से 8 गया कितना 15 में से 8 गया कितना 7, और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 2 गया कितना 5 बटे कितना हो गया रूट 3। तो अभी हमने एक चीज बताया कि जब भी ऐसा आ जाए तो तुरंत हमको अंश और हर में क्या कर देना है गुणा कर देना है, जिसको बोलते हैं परिमेयकरण। रूट 3 बटे रूट का है से 3 से, तो x का मान जो आने वाला है वो आपका हो गया 57 रूट 3, और रूट 3 का गुणा करेंगे 3 और 3 से काटेंगे तो कै त्रिक 57 भाई 19 त्रिक 57 कितना होता है 19 त्रिक 57, तो ये आपका आ जाएगा 19 रूट कितना 3 मीटर। तो लड़का भाई कितना मीटर चला आपका
19√3 मीटर आया। किसकी ओर आया? ये भवन की ओर आया। फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट, यानी जल्दी से देख लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भाई त्रिभुज, यानी कह रहा था कि भाई ये तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पे साथ में। आप क्या कह रहा था कि भाई वो लड़का जो था वो भवन की ओर कितना आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट, जहां पर आपकी गलतियां होती हैं पहले आप उस पर ध्यान रखें। इसमें गलती हम लोग ये करते हैं कि भाई इसकी ऊंचाई 30 मीटर दिया है तो हम लोग 30 मीटर रख देते हैं, जिसकी वजह से मेरा सवाल गलत हो जाता है। तो भाई जब लड़का होगा ना तो उसके आंख, यानी जब देखेगा ना तो आंख से कोण बनेगा, तो भाई उसका जो सिर होता है ना वो ऊपर होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसके आंख से कोण बनाएंगे, उसमें से क्या करेंगे कि लड़के की जो ऊंचाई है उसको घटा देंगे, तब पता चलेगा कि भवन के कहां से वो कोण बन रहा है। इसीलिए हमने क्या किया कि 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटा दिए, बचा कितना आपका 28.5 मीटर। ठीक है ना, 28 यहाँ पे 5 मीटर। अब ये भवन की ऊंचाई जो थी अब 30 नहीं रह गई, अब आपकी रह गई कितनी, आपकी यहाँ पर 28.5 मीटर हो गई। इसकी ऊंचाई हो गई भाई यहाँ पर आपकी भवन की ऊंचाई हो गई। अब हम लोग त्रिभुज को देखते हैं कि साइन लगाना है कि कास लगाना है कि tan लगाना है। तो यहाँ पर जो लगने वाला था लंब और आधार की आवश्यकता थी, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर tan को लगा दिया। अब क्या हुआ, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे थीटा का मान 60 था, रख दिए, और ये आपका लंब हो गया आधार, इसका मान करड़ी में 3 होता है और ये सब कुछ लिखा हुआ था। यहाँ से AB का जब मान निकाले तो 28.5 करड़ी में कितना 3, समीकरण 1 प्राप्त हो गया। दूसरे बड़े त्रिभुज की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर AD और C आ गया आपका यहाँ पे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे कितना हो गया आपका आधार। लंब तो वही है यानी ऊंचाई वही है, आधार बदला। यहाँ भी ध्यान रखना है। अब सवालें जो होंगी छोटी वाली खत्म हुई, बड़ी वाली सवाल स्टार्ट हो रही है, तो भाई इसको ध्यान में रखना है कि AB और प्लस कितना आपका हो गया अंदर BD ना, क्योंकि आधार अब यहाँ से यहाँ तक हो गया है, जिसमें दो प्रकार का है, कितना है और ये कितना है ना। पूरा साथ में नहीं रखना, जब पूरा साथ में रखेंगे तो मान नहीं रख पाएंगे आप, इसलिए हमने क्या रखा यहाँ पर AB और ये रख दिया। अब देखिए क्या करते हैं भाई, tan 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में कितना 3, और ये आपका लिखा हुआ तिरछा गुणा करिए, इसका गुणा इधर और ये इधर आ गया, तो AB प्लस कितना हो गया आपका यहाँ पर BD, और ये 28.5 करड़ी में कितना 3। समीकरण 2 बना लेते हैं। एक में हमको प्राप्त हो चुका है AB का मान, तो लिखते हैं AB का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो भाई समीकरण 2 ये है, AB को हटाइए, 28.5 बटे करड़ी में कितना आ गया आपका 3 आ गया, और ये इसका मान क्या है x है तो रख लेते हैं। अब देखिए ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगी, ये भी बहुत बड़ा रूल है ना। बहुत सारे बच्चे यानी जिनका बेस कमजोर होता है ना, वो पलटने पर समझ नहीं पाते हैं कि गुणा में जा रहा है तो क्या होगा, भाग में जाएगा तो क्या होगा, उस तरफ ले जाएंगे तो मतलब ये दिक्कतें उनको आती है। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो ये दिक्कत नहीं आएगी। इसको जब हम उधर ले जाते हैं तो किसका होगा आपका माइनस का, फिर बटे करके एलसीएम लिए कितना करड़ी में 3। अब इसका जब गुणा किए करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का गुणा हुआ तो 3 बचा, और 3 का गुणा जब अंदर हो गया तो 5 3 15 और 8 3 24 और 1 25 और 3 दूनी 6 2 8, यानी 85 दशमलव कितना गया आपका 5, और साथ में कितना है 28.5। अब घटा लेते हैं, यहाँ पे 5 में से 5 को घटा लिए कितना बचा आपका 0, ठीक है। फिर यहाँ 15 में से 8 को घटा लीजिए 7, और ये बचा आपका 7, 7 में से 2 घटा दीजिए 5, और जैसे ही रूट नीचे रहे तो तुरंत आपको परमेयीकरण करना है। तो यहाँ पे परमेयीकरण करते हैं करड़ी में 3 और बटे करड़ी में 3 से, ठीक है ना। तो ये तो आपका ऊपर वाला रहेगा, नीचे वाले जब गुणा हुआ तो कितना आ गया आपका 3, और 3 का जब भाग करते हैं तो 19 आ जाता है ना, 19 3 कितना 57। तो भाई लड़का जो था 19 करड़ी में 3 मीटर जो है भवन की ओर क्या हो रहा है आ रहा है।